हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिनकोएनसी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का ए, जिसका नाम है रेशियो। और इससे पिछले वीडियो में हम शायद 10 तक पढ़ाए हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बुक है तो बुक से ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हम बताए हुए थे, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 4/5 का स्क्वायर, कंपाउंडेड है तो मल्टीप्लाई करना है। ट्रिप्लीकेट रेशियो 1/3 यानी कि 1:3। ट्रिप्लीकेट मतलब उसका क्यूब कर देते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81/256, इसका क्या करना है, वर्गमूल इंटू सब ट्रिप्लीकेट 125/512, इसका क्यूब रूट यानी कि घन, वर्ग घन, इसको घनमूल कहते हैं, वर्ग घन नहीं कह सकते, घनमूल। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 16/25 इंटू 1, 27 इंटू 9 और 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। 5, क्योंकि 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 125। और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। चलिए अब इसको काटते हैं। 5 5 जा 25, 9 3 जा 27, 16 से 16 तो कट ही गया, तो कितना बचा 1/5 3 जा 15, 8 जा 120 यानी कि 1:120। किसी ऑप्शन में है क्या ये तो नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, यानी कि नॉन ऑफ दीज। इसको आराम से समझिए। इसमें कहता है रेशियो कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब होता है सिंपली मल्टीप्लाई करना, गुना करना। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो 4:5 तो इसको क्या किए, स्क्वायर कर दिया। ट्रिप्लीकेट यानी कि उसको क्यूब कर दिए, घन कर दिए। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81/256 यानी कि इसका हम लोग क्या कर लिए, वर्गमूल कर लिए। और सब ट्रिप्लीकेट मतलब होता है घनमूल, 125/512 इसका घनमूल कर लिए। और पहले ही बोल दिया है कंपाउंड मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जो भी इसको सॉल्व करके आए हैं वो है 1:120, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि नॉन ऑफ दी, जिसमें कोई है ही नहीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ए अनुपात बी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3:4। यानी सिंपली ए का अनुपात, ए का जो वैल्यू है वो 3 है, बी का जो वैल्यू है 4 है, 4। ठीक है, तो इसमें पूछता है इसका वैल्यू क्या होगा। 2a + 3b। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बाई में लिखते हैं उसको, बट्टा। यहाँ पे बट्टा मतलब डिस्काउंट मत समझ लीजिएगा। 3a + 4b, तो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 3b यानी 3 4 जा 12/3a यानी 3 3 जा 9 + 4b 4 4 जा 16, 18/25। कटेगा नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो संख्या हैं, 2 के रेशियो में है, 3 के रेशियो में है। इफ़ 4b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x/3x, इस दोनों में से 4 माइनस करते हैं, यानी ईच मतलब दोनों में से माइनस करते हैं। ठीक है,
each they are in the ratio of 3:5. They are in the ratio of 3:5. The numbers are, कोई दिक्कत नहीं है। 5 टू जा कितना हो जाएगा 10x, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12, 10x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन एडिशन यानी ऐड 20, तो x इज इक्वल टू 8। तो इसका संख्या क्या होगा, नंबर क्या होगा, 2x है और 3x था, तो 2x और 3x, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 3x बराबर 24, यानी 16 और 24 आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए मैच कर रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ, यानी कि कौन सा ट्रायंगल है ये नहीं दिया हुआ, तो ऐसा मान लेते हैं कि ट्रायंगल का तो वैसे भी टोटल का जो वैल्यू होता है वो 180 यानी 180 डिग्री होता है। देखिए 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका जो एंगल है यानी कि त्रिभुज जो होते हैं ट्रायंगल, उसके 3 एंगल होते हैं, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, 3 हो गया। तो इसका जो अनुपात दिया गया है वो 2, 7 एंड 11 दिया हुआ है। तो हमको तो पता नहीं है कि इसमें से कौन सा 7 है, 11 है, 2 है, ऐसा सबका अलग अलग वैल्यू निकालना है। तो देख लेते हैं, पहला का वैल्यू क्या निकलेगा 180 डिग्री इंटू जैसे 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 20, यानी कि 11 और 7 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 18 और 2 को ऐड करेंगे तो 20, तो कितना हो जाएगा 29 जा 9 2 जा 18 डिग्री हो जाएगा एक का वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू 18 हो जाएगा। तो 180 डिग्री को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर कितना आ जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 63 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री इंटू 11/20, 20 नमा 180, 11 नमा 99 डिग्री। अब इस तीनों को जोड़ कर देखिए तो 180 पूरा हो जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 18 हुआ, यहाँ पे 63 हुआ, यहाँ पे 99 हुआ, तीनों को जोड़ के देख लीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि सही है। वैसे सीए फाउंडेशन में तो कैलकुलेटर का भी आप उपयोग कर सकते हैं, तो इसको तो कैलकुलेटर से बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी में निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसको लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, डिवीजन ऑफ 324 between x and y in the ratio of 11:7, x and y would get रुपये, यानी 324 रुपये हैं। इसको a और b के अनुपात में बांटना है, यानी a और b का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है 11:7। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल दिया हुआ है और इसका टोटल कितना हो गया 18, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा और b का कितना हो जाएगा गुने 7। ये दोनों को सॉल्व, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका 198 और 126। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी नहीं है, तो डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, आनंद अर्न्स ₹80 in 7 hours and Pramod
जो है वो 90 रुपये पाता है 12 घंटों में। द रेशियो ऑफ अर्निंग, देखो 80 रुपये पाता है 7 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना पाएगा, है ना। 80 रुपया पाता है 7 घंटे काम करके, या जो भी करके 7 घंटे तो काम ही करता होगा कोई, 7 घंटे काम करके 80 रुपया पाता है, तो 1 घंटा काम करके कितना पाएगा, 80/7। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ। और प्रमोद जो पाता है वो 90 रुपये पाता है 12 घंटा काम करके, तो 1 घंटा काम करके कितना पाएगा, 90/12। इस दोनों का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो में क्या करते हैं, बट्टा करते हैं ना, 80/7/90 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 80/7 × 12/90, 0 से 0 कट गया, 3 × 9, 3 × 4 = 12, 32/21, ये आ जाएगा आंसर। यानी कि इसको रेशियो में दिया गया है 32:21, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:10 एंड द डिफरेंस इज 105। द नंबर्स आर, देखो दो संख्या दिया गया है, नंबर दिया गया है, उसका डिफरेंस 105 है, यानी कि 10x कर लो और 7x, ये दोनों का अंतर 105 है, तो 3x बराबर कितना हो गया, 105। x बराबर कितना हो गया, 105/3, 35 थी 105। ठीक है, तो पूछता है नंबर क्या है, तो x का मान कितना है, 35, तो नंबर कौन सा था, 10x और 7x, तो 10x यानी कि एंड 7x बराबर 245। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 245 और 350 ऐसा करके ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, इसको एक बार और समझा देते हैं। दो संख्या है 10x और 7x, ठीक है, ऐसा हमने x एज्यूम कर लिया। ठीक है, दो संख्या दिया गया है, उसका जो अंतर है वो 105 है, तो इसको x मान लिए, तो कितना हो गया 10x - 7x, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया 105। तो 10 में से 7 गया तो कितना हो गया 3x, 3x बराबर 105, तो x बराबर 105/3 35 हो गया। ठीक है, तो पहले 7 और 10 करके दिया हुआ है ना रेशियो में, इसके लिए इसका आंसर 245 350 दिया गया है, नहीं तो कोई भी हम निकाल सकते हैं, ऑप्शन तो एक ही मैच करेगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें मैच करेगा, यानी कि 10 को 35 से गुना करेंगे तो 350 और 7 को 35 से गुना करेंगे तो 245। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो डाउट। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा था PQR are 3 cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11/20. P और Q का जो रेशियो दिया गया है 11/12 and that between P and R, और P और R का जो दिया गया है वो दिया गया है 9/8, 9:8. The ratio between the average temperature of Q and R is, Q और R बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते कहने का मतलब बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। Q रेशियो R को अब ऐसे लिख लो, Q/R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको, है ना, यानी कि Q ऊपर होना चाहिए, Q ऊपर होना चाहिए, तो इसको Q/P,
ठीक है, और P बट्टे R, ऐसा अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, P और P कैंसिल हो जाएगा तो Q बट्टे R बचा, है ना। लेकिन क्या होगा, वैल्यू कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे P बट्टे Q दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P बट्टे Q, तो Q बट्टे P का वैल्यू कितना आएगा, उल्टा कर दो ना, पी क्यू का दिया गया है 11:12, तो क्यू पी का क्या हो जाएगा 12:11, पी आर 9/8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 27/22, यानी कि क्यू और आर का जो वैल्यू होगा वो 27/22, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू रेशियो आर इज इक्वल टू 27/22। कौन सा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है इसमें, 18 का बी आंसर। आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में x और y इस दोनों का जो वैल्यू दिया गया है वो 3:4 दे ही दिया है। अब है x² y प्लस XY² अनुपात, मतलब उसको बट्टा में लिख सकते हैं, x³ इज इक्वल टू क्या हो, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर लो, सिंपल है, कितना सिंपल है, x का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर इंटू वाई 4 हो जाएगा, प्लस x का वैल्यू क्या होगा 3 इंटू वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर, x³ 3 का क्यूब 4 का क्यूब, 9 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 16, ये 64, 48, सेवन से कट जाएगा 7, यानी कि 12×7=84, 13×7=91, तो इसका आंसर होगा 12:13। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक देयर इज नो डाउट, सिंपल है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। पी बाई क्यू इज द सब डुप्लीकेट, पी बाई क्यू है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इस जो पार्ट दिया गया इसका, p माइनस x² q माइनस x², इसका सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब इस सब का पावर हाफ, यानी कि रूट को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे √x है ना, तो x का पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, समझाने के लिए बता दिया हूँ, ठीक है। ऐसा भी आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पे क्यूब रूट रहता तो क्या करते, 1/3 हो जाता x का पावर, कुछ नहीं है, तो ये 1/2 है, तो ये जो है यानी कि सॉरी 1/2 नहीं, ये हाफ जो है यानी 1/2 जो है वो लेफ्ट साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, p माइनस x² q माइनस x², तो क्या हो जाएगा p² q² इक्वल टू p माइनस x² q माइनस x², ठीक है। तो ये हम पे इसको बाई क्रॉस कर लेते हैं, p² q माइनस p² x² बराबर pq² माइनस q² x², तो ये दोनों को एक जगह, इस दोनों x² वाले को एक जगह कर लेते हैं, p² q माइनस pq² बराबर, ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या है माइनस का माइनस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू दोनों में कॉमन है तो पी क्यू क्या करेंगे कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा ये p माइनस क्यू हो जाएगा, और इसको x² कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख लो पी माइनस क्यू, एक्स स्क्वायर है तो पी प्लस क्यू इंटू ये क्यू है, हाँ पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू से ये पी माइनस क्यू चला गया, ठीक है ना। तो किसका वैल्यू पूछा है, पी क्यू बराबर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो यहीं पे रहेगा और ये गुना में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ये क्यू है ना, यही आंसर आ जाएगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। पी बाई क्यू जो है ये इसका बोलते हैं कि इसका सब डुप्लीकेट है, यानी कि ये पोर्शन जो इसका सब डुप्लीकेट है ना। तो सब डुप्लीकेट में हम लोग क्या करते हैं कि इसका पावर क्या करते हैं, हाफ करते हैं। अगर इसका पावर हाफ है तो बराबर के इस साइड जो है अपोजिट साइड में इसका सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, ये ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको बाई क्रॉस कर लेंगे, है ना। बाई क्रॉस करने से क्या होगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर वाले को एक जगह लिखते हैं और इसको अलग, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है कोई भी चीज़ जो होता है संख्या या पद, उसका चिन्ह कहाँ होता है, पीछे होता है ना, यानी इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे जाएगा बराबर की साइड तो क्या होगा, प्लस होगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब देखो पी क्यू दोनों में कॉमन मिल रहा है, अगर पी क्यू है तो अब इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, देखो पी स्क्वायर मतलब कितना हुआ, 2p हो गया, तो p और q कॉमन ले लिया है तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे p बचा ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लो तो यहीं आएगा p स्क्वायर q, है ना, और इसको p q स्क्वायर, ठीक है, माइनस p q मिल रहा है, q एक एक्स्ट्रा है तो माइनस q, माइनस बीच में चिन्ह है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप लोग पता होगा वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी हिसाब से कर दिए पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये दोनों साइड है तो कट जाएगा, सेम है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये गुना में है बराबर की साइड जाएगा तो भाग पी क्यू बट्टा पी प्लस क्यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर पी क्यू बट्टा, अगर इसी में एक्स पूछता तो क्या हो जाता है, रूट अंडर हो जाता है या हाफ करके दिया होता, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 20 का सी, 20 का कौन सा मैच कर रहा है, सी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 2s रेशियो 3t, है ना, इस डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इसका, यानी कि 2s माइनस पी ऐसा दिया हुआ है 3t माइनस पी, इसका जो है ये बता रहा है कि डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर कर दो, है ना, देन इसका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा वो पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि इसका पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा या ये क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4s स्क्वायर माइनस 4sp प्लस पी स्क्वायर बट्टा ये भी वही हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको बाई क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, 18st स्क्वायर माइनस 6 दूना 12st प्लस 2sp स्क्वायर इज इक्वल टू 12s स्क्वायर टी माइनस 12spt प्लस 3p स्क्वायर टी। अब देखो कुछ कटने वाला है क्या, दोनों तरफ सेम है, ये
12 SPT, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ST² और ST वाले को एक जगह लिख लेते हैं। 18ST² माइनस 12S² इज इक्वल टू 3P² स्क्वायर वाले को अलग लिखते हैं, P² वाले माइनस 2SP²। तो 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना रहेगा, 6 ही नहीं कॉमन लेते हैं, 6ST कॉमन हो जाएगा, है ना। तो 3T माइनस 2S ऐसा हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3P², P दोनों में मिल रहा है ना, तो P² लेते हैं। तो P² ले लिए हैं तो 3T माइनस 2S बच गया। तो ये दोनों तो क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया। तो क्या आएगा, P² इज इक्वल टू 6ST। ऐसा है कोई ऑप्शन में, है क्वेश्चन इसमें, तो ऑप्शन में एक ही में दे दिया है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। उसमें सब डुप्लीकेट पूछा था, इसमें डुप्लीकेट पूछा है, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन का थोड़ा खेल है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 22, 21 तो हो गया ना, 22। PQ का वैल्यू दिया गया है, यानी कि PQ का वैल्यू जो दिया गया है, ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो, P/Q का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 और 3 दिया गया है। x और y का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 और 5। देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू क्या होगा, 5px प्लस 3qy रेशियो 3px प्लस 4qy। देखो तो 5 को p से मल्टीप्लाई करते हैं, p का कुछ वैल्यू दिया गया, तो 5 इंटू पी का वैल्यू 2 इंटू x 4 प्लस 3 इंटू क्यू का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5, 40 अपॉन 40 प्लस 45, 10 दूना 20 चौक 80, 4 12 पंचे 60, 85 हो जाएगा, 5 17 85, 17 बट्टे 28 यानी कि 17/5। कौन सा ऑप्शन है, 22 का सी दिया गया है, 22 का सी दिया गया है। आई थिंक देयर इज नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहते हैं, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19/31 रिड्यूसिंग इट टू 1/4। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यानी कि 19/31 में से कुछ घटाते हैं, वो पता नहीं है, जो घटाते हैं इसके बाद 1/4 बचता है, यानी 1/4 के रेशियो में आता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -3x तो माइनस कट गया, x बराबर 15, x का मान 15 दिया गया है। 23 ऑप्शन नंबर ए। अब इसको जो है ना और शॉर्ट कट तरीकों से कर सकते हो। अगर ये याद रहा
तो अब ऑप्शन से मिला लो कि इसमें क्या होगा। जैसे ऑप्शन दिया गया है पहला, तो देखो 19/31, इसमें से 15 घटा लो, इसमें से भी 15 घटा लो, 4 हुआ, 16 हुआ, तो 4 का 4 चौका 16, तो यही ऑप्शन तो बच गया ना, यही तो बच गया। तो आप जितना बार बनाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और शॉर्टकट ट्रिक इसका है, और शॉर्टकट तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, ठीक है ना। इतना आ जाएगा प्रैक्टिस करते करते कि आपको आंसर ही याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। में क्या है, डेली अर्निंग ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड देयर डेली एक्सपेंसेस इन देयर रेशियो 7:9। इफ़ इच सेव्स 50 रुपये पर डे, देयर डेली अर्निंग इन द, देखो सिंपल सा है, इनकम मतलब आय माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब हुआ आमदनी इतनी है, कुछ बचत करता है, बाकी खर्च हो गया। यानी कि अगर मेरी इनकम 100 रुपये है, ठीक है ना, अब मंथली ये वो सब छोड़ो, 100 रुपये अगर मेरी इनकम है, ठीक है, उसमें से अगर मान के चलो एक दिन की ही इनकम अगर 100 रुपये है, 100 रुपये है, और बचत जो है वो हम 25 रुपये बचा के रख लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खर्च हमने 75 रुपये कर दिए हैं, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसी पे सवाल बन जाएगा, छोटा सा कंसेप्ट है ये। डेली अर्निंग यानी कि अनुपात, मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है। अब कितना है अनुपात हमको नहीं पता, 4:5 के अनुपात में दिया गया है। इसको x कर लेते हैं। 50 रुपये वो बचा लेता है, दोनों बचा लिया, और एक्सपेंस कर लिया इतना, तो 9 4 जा 36, 45 0 35x, ठीक है। तो कितना हो गया, 36 में से 35 गया, x बराबर 100। तो x का मान 100 आया, यानी कि इनकम कितना हो गया, इनकम क्या था, यही था ना, 4x और 5x, तो कितना हो गया, 100 चौके 400, 500। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से ये लग जाएगा कि इसका क्या पूछा है, अर्निंग पूछा है, और इसका अर्निंग दिया गया है 4:5 के रेशियो में दिया गया है, ठीक है। तो देखो 40 और 50 है, इसमें से 50 घटा देंगे तो क्या, ये तो निगेटिव आ गया, पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। 50 में से 50 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। नन ऑफ दीज को अभी छोड़ते हैं। 400 में से कितना घटाते हैं, 50 घटाते हैं, तो कितना आता है, 350, सॉरी 350, ठीक है ना। ये कितना आता है, 350, और 500 में से 50 घटाते हैं तो कितना आता है, 450, 5 7 35, 5 9 45, यानी कि 7:9। ये आ गया कि नहीं आ गया घटाने से। तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, लेकिन जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, यानी कि चाल जो है वो 7:8 के अनुपात में दिया गया है। सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 घंटे, यानी कि सेकेंड ट्रेन जो है 400 किलोमीटर, यानी कि दूरी दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 400 किलोमीटर। ये दूसरी वाली का है, सेकेंड ट्रेन का है। टाइम कितना दिया गया है, 5 आवर्स। देखो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बट्टा समय, 400/5, यानी कि 80। स्पीड चाल बराबर कितना हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे अगर मिनट या सेकंड दिया होता तो फिर कैलकुलेशन और करना पड़ता, ठीक है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो 80 को इसमें दिया गया है कि उसका स्पीड जो है, यानी चाल जो है 8 है, यानी 80 को वो क्या लिखता है, 8 लिखता है, यानी कि 1 0 कम कर देता है। तो पहला का क्या है, 7 दिया हुआ है, यानी कि ऑब्वियसली 7 दिया हुआ है, तो क्या होगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो जाएगा।
8 को 80 लिखता है तो 7 को क्या लिखेगा 70 किलोमीटर, यानी कि 1 0 दोनों में से क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 जब लिखता है तो क्या होगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।